Sir, good morning. Okay, good morning everyone. Good morning. Good morning. How are you all? Sir, good morning. Fine, sir. Fine, sir. What about you? I'm also fine. Thank you. Thank you. So let us start the session for today. In today's math session, in today's maths class, we are going to continue the revision of chapter number 2. अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन शुरू किया था ना चैप्टर नंबर 2 का. Yes, sir. Yes, sir. उसी रिवीजन वर्क को we have to continue today. Today we are going to continue the same revision work. So let us move ahead. In our last class already we revised the concept of abacus. और उसमें हम लोगों ने सीखा था हाउ टू रीड द अबेकस. अबेकस को रीड कैसे किया जाता है. रीड करना आता है या भूल गए? आता है. ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी दैट क्यों आता है. व्हाट इज ये, जरा इस अबेकस को रीड करें. व्हाट इज रिटन? व्हिच नंबर इज शोइंग दिस? Sir, 1,306. Sir, 1,631. Sir, 60. कैसे बताइए? 1,061. 1,061. बात कर रहे बेटा. परी, आपके अगल बगल में परी, सबसे पहले अगल बगल में जो बातें कर रहे हैं, जो आवाज कर रहे हैं, उनको शांत कराइए, फिर आप क्लास लीजिए. उसके पहले नहीं. ये 1000 के प्लेस पे 1 है, तो 1 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 6 एंड ये 1 1 यानी 1361. तो अभी अबेकस को रीड करना हम लोगों ने सीखा ही था. उसको किसी भी नंबर को वर्ड में लिखना या फिगर में लिखना ये जानते हैं. किसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ समझना है? नहीं जानता कोई ऐसा बच्चा है? No, sir. नो सर, आप नहीं है. बाकी देखते हैं. The next, No, sir. next we will discuss. जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए जिससे आपको समझ में आए. यहाँ पे क्या था? राइट द न्यूमेरल. ये न्यूमेरल का मतलब मैंने आपको समझाया था. और ये सारे वर्ड फॉर्मेट को पढ़ने के बाद न्यूमेरल फॉर्मेट में इसको लिखना था. तो न्यूमेरल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है ये पता है? Yes, sir. कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है जरा बताएं. स्पेलिंग में या किस में? Sir, digit में. डिजिट. Sir, digit में. ये सारा हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना. Yes, sir. उसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में एक और वर्ड को डिस्कस किया था, इंटरचेंजिंग. इंटरचेंजिंग मींस कौन बताएगा? कितने लोगों को आता है? शो मी योर हैंड. हाउ मेनी स्टूडेंट्स द मीनिंग ऑफ इंटरचेंज? शिवम यादव बताइए. इंटरचेंज मींस शिवम माइक ऑन करके. जगह आपका क्लियर आवाज नहीं आया. कोई बात नहीं. अभी पांडे आप बताइए. सर, जगह बदलना. सर, जगह बदलना. जगह बदलना नहीं होगा. जगह बदलना तो रिप्लेस मीन्स भी जगह बदलना होता है. प्लेस मीन्स होता है जगह. सर, बदलाव. रिप्लेस मीन्स होता है जगह बदलना. चलिए, कौन बताएगा? अभिनव पटेल, आप एक बार कोशिश करें माइक ऑन करके. सर, छोटे से बड़ा. परी, आपके घर में आवाज करते हैं लोग, बात करते हैं, आप अपना माइक तुरंत बंद कर लिया करें. माइक जब आपको बोलना रहे तभी ऑन किया करें. आप नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बाहर कर दूंगा. तीसरा वार्निंग है आज आपको. हाँ, यस अभिनव, आपने क्या बोला? सर, छोटे से बड़ा. छोटे से बड़ा होता है? बिल्कुल गलत. अभी पांडे ने तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता आंसर दिया था, बट आप तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं. छोटे से बड़ा होता है इंटरचेंज मीन्स. वेदांत वर्मा. सर, एक जगह से दूसरे जगह पर कहना.
एक जगह से दूसरी बात वही आ गया, चले कोई बात नहीं। यानी दो नंबर्स का आपस में बदलना, दो नंबर्स का आपस में बदलना, एक दूसरे की जगह लेना, दो नंबर्स का एक दूसरे की जगह लेना। यानी ये नंबर है और ये है, तो ये यहां पे आ जाए और ये यहां पे आ जाए, तो इसको बोलेंगे इंटरचेंज। लेकिन अगर ये नंबर यहां पे आता है और ये यहां पे नहीं आता है तो इसको इंटरचेंज नहीं बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे केवल रिप्लेस हो गया ये नंबर। लेकिन इंटरचेंज में ये जब इधर गया और ये यहां पे आ गया तो इंटरचेंज हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरा रिवर्सिंग, एक नया कॉन्सेप्ट, ये कल नहीं डिस्कस हो पाया था, इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक नया वर्ड है यहाँ पे रिवर्सिंग, ये मैथ्स का ही टर्म है, कई बार आता है। रीराइट, दोबारा लिखना है, रीराइट करना है क्या, ईच नंबर को, यानी प्रत्येक नंबर को बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, डिजिट के ऑर्डर को, डिजिट के क्रम को आपको रिवर्सिंग करना है। आपने कभी सुना है गाड़ी जरा रिवर्स ले लीजिए, गाड़ी आगे, गाड़ी लोग चलाते हैं तो थोड़ा सा रिवर्स करिए। रिवर्स करना मतलब, रिवर्स करना मतलब रिवर्स करना मतलब पीछे लेना, उल्टा पीछे चलना। यानी जो ये आपका नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा 325, अगर इसको 325 को हम रिवर्स ऑर्डर में करें, यानी उल्टा पीछे से करें, तो क्या हो जाएगा इस रिवर्स ऑर्डर? 523, ये यहाँ आएगा, ये बीच का बीच में रह जाएगा, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से अगर कोई बड़ा नंबर है 3025, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको क्या करोगे, सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या 2, उसके बाद 0, उसके बाद कैसे रिवर्स? सर 5230 रॉन्ग है, 30 नहीं है, नहीं हो, बोलने में ज्यादा विश्वास करते हो। रिवर्स कैसे किया जाएगा ये समझ में आया? यस सर। यस सर। पर ये आज मैं आपको बाहर उन्नति के यहाँ से ये आवाज आ रहे हैं, यहाँ से आवाज आ रहा है। पर मतलब उन्नति क्या करूं बेटा, आपको मैं बाहर ही करता हूँ आज। बेटा उन्नति आप अपना माइक बंद रखना, नहीं तो मुझे बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही है, कुछ खटर पटर की आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो रिवर्सिंग के बाद, ये रिवर्सिंग मीन्स क्या होता है ये समझाना था। रिवर्सिंग कुछ समझ में आया? रिवर्स मीन्स समझ में आया क्या होता है? यस सर। हाँ, जब आपको बोलना रहे, यस सर, सभी को बोलना रहे तो माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, आप अपना माइक ऑन भी रख सकते हैं, लेकिन जब माइक आपका ऑन रहे तो अगल बगल में कोई अगर खटर पटर की आवाज हो या कुछ पंखा या कूलर कोई चलाया है उसी फोन पे, तो आवाज आएगी तो दिक्कत होगा, तो वो सारी चीजें ना होने पाए तो आप माइक ऑन रखें। ये रिवर्सिंग के बाद जो बेटा आज आपको पढ़ना था, जो आज मुझे पढ़ाना था आप सभी को, वो क्या था? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ाने के पहले, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ाने के पहले सबसे पहले आपको प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। तो किसी भी नंबर्स में डिजिट के प्लेस के बारे में डिस्कस करना होगा। जिसको पता है वो ध्यान से सुने, वो बीच में टोका टाकी ना करें, जिससे बाकी जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए। और जब पूछा जाए तो आप तुरंत बताएं अगर आपको पता है। तो अगर प्लेस की बातें करें तो मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे लिखा, तो टोटल हाउ मेनी डिजिट इज देयर इन दिस नंबर?
सर 2 2। तो इसमें 2 डिजिट है और हर डिजिट कोई ना कोई प्लेस लिया है। तो इसमें जो 5 है ये कौन सी प्लेस पे है, 2 कौन सी प्लेस पे है? 5 जो है 5 ठीक है, ठीक है। इसमें जो 5 है वो वंस की प्लेस पे है, 2 है टेंस के प्लेस पे। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे 374 लिखा तो गलती क्या करते हैं बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनिए। अगर उनको प्लेसेस के नाम, प्लेसेस लिखना है, वंस प्लेस लिखना है, तो कई सारे बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, यही गलती कर बैठते हैं। वंस प्लेस हमेशा लास्ट वाली डिजिट होगी। कौन सी वाली होगी? सबसे अंतिम डिजिट कौन सी प्लेस होगा? वंस। ओके, यस सर। सबसे अंतिम में चाहे जो डिजिट है वही वंस होगा। वंस आप पीछे से लिखेंगे, वंस टेंस के बाद क्या आता है? 100। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया वंस टेंस 100 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे काउंट करना है। इसकी जो जगह है ये वंस यही है, सबसे लास्ट वाला वंस। तो प्लेस, वंस की स्पेलिंग ONES, वंस। टेंस की स्पेलिंग TENS, HUNDRED, 100, हंड्रेड्स। ओ यानी वंस, वंस मीन्स जानते हैं क्या होता है? इकाई, मतलब 1, जिसकी वैल्यू सिर्फ एक डिजिट में हो। टेंस, टेंस मीन्स होता है टेंस मीन्स होता है 10, हिंदी में दहाई बोलते हैं लेकिन आप बस 10 जानिए। हंड्रेड्स मीन्स क्या होता है? 100। ये ऐसे हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स जो प्लेस है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 के गुणांक में होती है, 100 का मल्टीपल होता है। ओके, तो टेंस मतलब 10 समझना, 100 मतलब 100 समझना, वंस मतलब 1 समझना, ये ध्यान रहेगा। यस सर। तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन सी प्लेस है। सबसे पहले कौन सा प्लेस आता है? सर 1, उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, और उसके बाद 10,000। यानी 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। 5 प्लेस है इसमें, यानी 5 डिजिट, 5 प्लेसेस हैं, यानी 5 डिजिट रखे जा सकते हैं। तो ये 5 डिजिट का नंबर बनेगा इससे, है कि नहीं? आप लोग को फिलहाल अभी 3 डिजिट तक ही पढ़ना है। अभी कितना पढ़ना है? 3 डिजिट तक ही पढ़ना है। तो 4 तो फिर हटा दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 325। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुछ, ये 5 के बजाय इसको मैं लिख दे रहा हूं 7, 357। तो अगर मैं आपसे पूछूं which digit is on the ones place, तो क्या आंसर होगा? 7 7 is on the ones place। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं which digit is on the hundreds place? सर 3, very good। And which digit is on the tens place? 5। चलिए यहाँ पे वंस टेंस 100 लिखा है, मान लीजिए वंस टेंस 100 नहीं लिखा है। वंस टेंस 100 नहीं लिखा है, तब ऐसे में अगर कोई पूछता है कि वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, फिर क्या बोलेंगे? 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चाहे लिखा हो वंस टेंस 100 या ना लिखा हो, वंस हमेशा अंतिम डिजिट ही होगा, वंस हमेशा लास्ट वाला ही डिजिट होगा। यानी ये 2 जो है ये कौन सी प्लेस पे है? वंस की प्लेस। वंस के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं which digit is on the hundreds place,
सर 4। अब 4 ही कैसे पता चलेगा? ये वंस होगा, इसके बगल टेंस होगा, फिर इसके बगल में 100 होगा, यानी हाँ ये 100 की प्लेस पे, यानी 4 इज ऑन द 100th प्लेस एंड व्हिच डिजिट इज ऑन द 10th प्लेस? चलिए ठीक है, आ रहा है आप सभी को। अब आप प्लेस वैल्यू पे धीमे धीमे आते हैं। एक और नंबर में लिखूंगा 763। इसमें मैंने पूछा which digit is on the 10th place? Which digit? और अगर मैंने ऐसे पूछ लिया कि कितने टेंस हैं इसमें, कितने टेंस हैं? कितने टेंस हैं? 60। बच्चे गलत बोल रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं। ये मुझे पता था कई सारे बच्चे गलत बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कितने टेंस हैं, तो आप बोलिए 6। 60 नहीं। मैं देखो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, आप ही लोग बता रहे हैं। तो यानी 3 वंस है, 6 टेंस है, 7 100 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने 100 हैं इसमें, तो आप क्या बोलोगे? 700 है। 100 की प्लेस पे 7 है, तो इसका मतलब 700 है। 700 लिखना जानते हो ना? ऐसे लिखा जाता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कितने टेंस हैं इसमें? हाउ मेनी टेंस इज देयर? Yes, there is only 6 tense. कितने टेंस हैं? 6 टेंस हैं। 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 के बजाय 6 टेंस लिख सकते हैं कि नहीं? ये कितने हैं? ये 6 टेंस हैं। और आपको पता है, आपको पता है ये 10 का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। यस सर। तो यानी जो 6 है वो 6 टेंस है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 60 हो जाएगा। तो 6 टेंस बराबर जो 6 टेंस है, एक काम करते हैं, यहाँ पे टेंस के जगह पे ये 10 लिख दिया, तो जब आप 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 60 आएगा ना? यस सर। तो इसका मतलब ये 6 टेंस को ये 60 भी तो लिखा जा सकता है, चाहे हम 60 यस सर, चाहे 60 सर। अब चाहे 60 मैं ऐसे लिखूं, चाहे ऐसे लिखूं, चाहे ऐसे लिखूं, है तो तीनों बराबर ना, कि कम ज्यादा है कोई? सब बराबर है सर। बराबर है। तो इसी तरह अगर 6 टेंस अगर मैं लिख दूं और इधर मैं 60 लिख दूं, तो आप बताइए कौन सा साइन यूज करेंगे, कौन सा कंपैरिजन साइन यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड? इक्वल इज करेक्ट। सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह अगर मैंने यहां पे लिख दिया 15 टेंस इक्वल टू 100, चलो इतना ही 15 लिख दिया, तो मैंने ये लिखा। तो आप बताइए कौन सा कंपैरिजन साइन यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट। बेटा यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे मुझे बॉक्स बनाना था। इसमें कई सारे बच्चे बता रहे हैं फर्स्ट बोलेंगे, यानी ये बड़ा है, क्योंकि ये 15 टेंस मतलब 15 into 10 यानी 150 है, और 150 को जब 15 से देखेंगे तो कौन बड़ा? ये ज्यादा है, तो ऐसे तो लगेगा।
Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से अगर आपको प्लेस वैल्यू की बातें पे फिर से मतलब प्लेस वैल्यू पे फिर आते हैं 684 पूछूं कि व्हाट इज द प्लेस। देखो बेटा एक वर्ड लिखा जा रहा है यहाँ पे प्लेस वैल्यू का स्पेलिंग प्लेस VALUE प्लेस वैल्यू। ये प्लेस मीन्स क्या होता है? प्लेस मीन्स स्थान। प्लेस मीन्स स्थान यानी जगह, यानी स्थान या जगह के अकॉर्डिंगली अगर स्थान या जगह बदल जाएगा किसी डिजिट का तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे 8 का वैल्यू क्या है? 8 कितना है? 8 कौन सी जगह पे है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहले चेक करिए 8 कौन सी प्लेस पे है। तो 8 कौन सी प्लेस पे है तो ये 8 की वैल्यू कितना हुआ? 80। क्या है? चलिए ठीक है, उन्नति को बाहर कर रहा हूं। बेटा यहाँ पे 8 टेंस है तो 8 की वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू कितनी है? बताइए बताइए, माइक ऑन करिए। 8 ये डिजिट है ना, ये डिजिट जो है ना इसके प्लेस के हिसाब से चेंज होती है इसकी वैल्यू। तो 8 डिजिट है तो इसका प्लेस क्या है? टेंस यानी 10, यही तो प्लेस है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 8 10 जा 80, यही तो आएगा प्लेस वैल्यू। यस सर। इसी तरह 6 का प्लेस वैल्यू, ये 6 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस के हिसाब से वैल्यू बदलेगा। तो इस प्लेस की वैल्यू क्या है? ये कौन सी प्लेस पे है? किससे मल्टीप्लाई करें इसको? सर 100 प्लेस पे है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 प्लेस पे है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना आंसर हो जाएगा? 600। कई सारे ये 4 की बात करें, 4 की बातें करें तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 का प्लेस क्या है? सर 1 से मान यानी 1 यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आएगा? सर 4। चलिए 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। द नेक्स्ट इज, कई बार ऐसा भी होता है, यहां पे मैंने एक नंबर लिखा 2424, ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन दोनों की प्लेस वैल्यू अलग अलग होगा क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेस पे है। ये पहला 2 10th प्लेस पे है और ये वाला 2 1000 प्लेस पे है। तो 1000 उस प्लेस जो जिस प्लेस पे रहेगा उसके वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू भी तो बदल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। चलिए प्लेस वैल्यू निकालने का एक और तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे कई बार आपको ये 2 इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, मान लो ये 2 का प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालना है, मान लीजिए इसको पहले 4 का निकालते हैं। ये 4 का प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालना है तो जिसका प्लेस वैल्यू निकालना हो सबसे पहले वो डिजिट लिख लो। 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 लिख लिया, ठीक है? 4 लिख लिया, लेकिन इस प्लेस के बाद कितने डिजिट हैं? कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई भी 0 मत लिखो। अब इसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालना हो तो
तो इसके प्लेस वैल्यू निकालना है तो पहले 2 लिखो और इसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो। इसके बाद कितने कितने डिजिट हैं? हाउ मेनी डिजिट आर देयर? सर 1। तो 1 एक बार 0 कर दो। 2 का प्लेस वैल्यू 20। अब 4 की बात करें तो 4 की का प्लेस वैल्यू पहले 4 सर 400। कितने 0? सर 4 है सर 2 डिजिट। 2 0 बढ़ा दें। सर इस वाले 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 के 2 अब 0 लगाएं सर 2000। तो ये प्लेस वैल्यू निकाल ले जाएंगे। यस सर। लेकिन अगर आपको फेस वैल्यू निकालना हो, फेस वैल्यू अगर आपको निकालना हो फिर क्या करेंगे? फेस वैल्यू निकालने के लिए देखो ये फेस मीन्स चेहरा होता है ना। यस सर। अगर आप चेहरा देखना हो, अगर किसी शीशा मतलब किसी मिरर का यूज करते होंगे, शीशे का यूज करते होंगे ना। यस सर। यस सर। ये बताओ अगर जो फेस है बेटा, आप मिरर में जब देखते हैं तो जो फेस है वही सेम वैसे फेस दिखता है या दूसरी तरह दिखता है? सर उसी तरह दिखता है। और बताइए, एक बात और बताइए, अगर आप अपने घर पे फेस देखते हैं तो मान लीजिए दिखता है, लेकिन अपने घर के बजाय अगर तुम स्कूल में आकर के अपना फेस देखो तो क्या दूसरी तरह दिखने लगेगा या वैसे ही दिखेगा? सर वैसे ही दिखेगा। इसका मतलब ये है जो फेस है वो जगह बदलने से नहीं बदलता कि बदल जाता है। नो सर नहीं बदल। उसी तरह ये जो फेस की वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू, ये जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिजिट रहता है वही इसका फेस वैल्यू होता है। कैसे? 2426 अगर यहाँ पे लिखा है तो हम पूछें इसका फेस वैल्यू क्या है तो कौन सी प्लेस पे है? ये वंस पे है या टेंथ पे है या घर पे है या स्कूल में है या लखनऊ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा केवल 6 का 6 ही दिखेगा। इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 6 का 6 ही। इसी तरह इस 2 की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू अब ये टेंथ के प्लेस पे हो गया तो क्या 2 बदल जाएगा? बदल जाएगा, चाहे टेंथ हो चाहे वंस हो। सर 20 अभी इतना मैं समझा रहा हूँ, आप 20 कर रहे हो। अच्छा, जब ध्यान नहीं देंगे तो 200 भी बोलेंगे। ठीक है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने बताया कि 2 का 2 प्लेस वैल्यू इसलिए होगा, ये प्लेस नहीं, ये फेस वैल्यू हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू निकाल रहे होते तो ये प्लेस के हिसाब से 20 होता, लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं? फेस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जरा 4 का फेस वैल्यू बताइए। 4 का सर 4 और सर 4 देखो ध्यान से सुनो, ये 2 टेंथ के प्लेस पे था, इसका फेस वैल्यू 2 आया। लेकिन ये 2 अगर 1000 प्लेस पे आता है तब उसका फेस वैल्यू क्या होगा? 2 ही रह जाएगा। बिल्कुल सही 2 ही रह जाएगा, क्योंकि अब फेस तो वही रहेगा ना, चाहे टेंस पे रहे चाहे 1000 पे रहे, ये फेस तो वही तो रहेगा। लेकिन अगर यही प्लेस वैल्यू होता तो प्लेस के हिसाब से इसका वैल्यू अलग अलग होता है कि नहीं? चलिए ठीक है, आपकी बुक से 2.2 एक्सरसाइज है। आपके बुक में एक्सरसाइज 2.2 है बेटा। ओके, दिस एक्सरसाइज आपको अपने बुक में इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट किया है मैंने। हाँ, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो हो सकता है कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी
कंप्लीट कर लिया हो। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है वो कंप्लीट कर सकते हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे। और जिन्होंने कंप्लीट किया है एक बार वो सारे चेक कर लेंगे वन बाय वन कि क्या उनका कोई गलत तो नहीं है। एक बार फिर से आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें प्लेस वैल्यू इसमें भी प्लेस वैल्यू निकालना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कल सिखाए जाएंगे। फाइंड द डिफरेंस या सम, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोग निकाले जाएंगे, ठीक है। सर हम निकाल ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे निकाल ले जाते हैं, जरा हैंड रेज करके मुझे दिखाएं, बताएं। ओके, ठीक है, बढ़िया। चलो बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस या फाइंड द प्रोडक्ट या फाइंड द सम, ऐसे वाले क्वेश्चन देखें, या हो सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स को शुरू करें। तो नेक्स्ट क्लास में ये रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मतलब एक तरीके से एक असाइनमेंट दिया जा रहा है कि आपको टेबल जो है वो 20 तक लर्न कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस जानते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ाना है, तो मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपको टेबल आता रहेगा। ओके, तो हमें टेबल आता है 20 तक। कितना आता है? सर मैंने अभी तक 16 तक लर्न किया है। 20 तक लर्न करिए। सबसे पहले 20 तक देख, 20 तक जो क्लास सेकंड, मतलब आप लोग क्लास थर्ड में पहुंच चुके हैं, और थर्ड के बच्चे अगर 20 तक टेबल नहीं लर्न कर पाए तो इसका मतलब वो थर्ड में नहीं पढ़ना चाहिए, उनको सेकंड में ही होना चाहिए। फर्स्ट में जब बच्चे रहें तो 10 तक, सेकंड में जब रहें तो 15 तक, और थर्ड में जब जाए तो 20 तक। समझ में आया? समय 15 तक हाँ, तो 15 तक लर्न है तो उसको 20 तक करिए, 20 तक लर्न करिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। फिर गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।